Hello everyone, here is Manoj. In today's session, we are going to discuss the third class of time and work. Before this class, we have already uploaded two classes based on time and work, in which we have discussed all the basic key concepts and a variety of questions, and around we have completed 10 questions there. If you have not watched these two classes, then you have to watch these two classes first because all the basic key concepts are covered there, and in this session we are going to discuss the rest of the variety of questions which are to be based on efficiency and based on alternative days. So let us start today's session of time and work class number 3 SSC and railway exam special batch of मैथमेटिक्स. सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दे रखा है. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि m जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है n से, और n एक काम को कर सकता है 25 दिन में. तो हमें निकालना है कि अगर m और n उस काम को मिलकर करेंगे तो उसे उन्हें कितना समय लगेगा. m अगर उस काम को अकेले करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, n अगर उस काम को अकेले करेगा तो उसे कितना समय लगेगा. ठीक है, तो देखते हैं. अगर m जो है वो n से 25% मोर एफिशिएंट है, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर 100%. लेट अज्यूम दैट कि n जो है उसकी एफिशिएंसी 100% है. ओके, तो m की जो एफिशिएंसी क्या होगी, इट विल बी 25% मोर, सो इट विल बी 125% ऑफ n. ओके, जब अपन इस चीज को लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125% इंटू n. ओके, नाउ दिस n will be go in denominator and 125 can be written as 125 by 100. अगर अपन को परसेंटाइल का साइन रिमूव करना है तो ठीक है, इट कैन बी रिटर्न एज m अपॉन n विल बी 5/4. ओके, कल हम डिस्कस कर चुके थे जो पिछली क्लास हमारी थी कि जब भी रेशियो फ्रेम होगा वी विल एज्यूम अ कांस्टेंट पैरामीटर. सो m विल बी हैव 5 के एफिशिएंसी एंड n विल बी हैव 4 के एफिशिएंसी. ये क्लियर हो गया. देखिए, अब यहाँ से हमें दे रखा है कि n उस काम को 25 दिन में कर लेता है. इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, दैट विल बी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. ठीक है, अगर मैं n के रेस्पेक्ट में इस चीज को देखूं जो कि 25 दिन में काम कर लेता है और जिसकी एफिशिएंसी 4k है, तो उस जो टोटल वर्क होगा वो निकल आएगा. टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 100k. ठीक है, एंड टोटल वर्क विल रिमेन सेम बिकॉज द टास्क इज सेम फॉर m एंड n. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन when the m alone do this work. okay, so m के लिए अगर आप अपन नंबर ऑफ डेज निकाले तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क इज 100k and the efficiency of m is 5k, so it will generate 20. so m को कितना दिन लगने वाला है अगर वो अकेला काम करेगा, 20 दिन. ठीक है, और n के लिए तो हमें गिवन ही था क्वेश्चन में कि n कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा. ओके, अब हमें निकालना है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. आप पर्सन्स लिखेंगे. here we will write the number of days 20 and 25. now two arrows, this will be the total work LCM. it will produce 100, 20 and 25 का. now we have to write efficiency by dividing the total work by the number of days. it will be 5, it will be 4. okay, now total work will be 100 and the efficiency will be 5 plus 4 will be 9. ओके, तो ये नंबर ऑफ डेज यहाँ से निकल कर आ जाएंगे. तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल जनरेट 11 1/9 डेज. ठीक है, इन मिक्स फ्रैक्शन इट मीन्स 11 डेज प्लस 1/9 ऑफ अ डे. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा. क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. और m और n को कितना समय लगा यहाँ पे, 11 1/n डेज, और m को कितना अकेला m को कितना लगेगा, 20 दिन. ठीक है, और n को 25 दिन, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. तो ये था हमारा एफिशिएंसी का पहला न्यूमेरिकल. ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी 5k थी तो उसको कम समय लगा, 20 दिन लगा. ठीक है, और n की एफिशिएंसी कम थी तो उसे ज़्यादा समय लगा. ओके, एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. और दोनों जब भी मिलके काम करेंगे तो उन्हें और कम समय लगेगा बिकॉज वहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी. ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया. नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि m जो है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है एज कंपैरिजन टू n, और किसी काम को करने में वो 45 डेज जो है ahead ऑफ n करता है. मतलब अगर n उस काम को 10 दिन में करता है या n उस काम को 50 दिन में करता है तो उससे 45 दिन पहले कर लेता है, मतलब उसका काम 5 दिन में हो जाता है. ठीक है ना.
तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज निकालना है कि अगर वो मतलब कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो समझ में आया कि जो एम है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है एन के कंपेरेटिवली, और वो 45 दिन पहले काम कर लेता है एन के मुकाबले, या फिर हम कह सकते हैं एन को 45 दिन उस काम को करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक, अभी सबसे पहले कि हमारे पास क्या दे रखा है, एम और एन दे रखे हैं। ठीक है, एम की एफिशिएंसी हमें कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 4 टाइम्स। तो वी कैन राइट की जो एफिशिएंसी है वो कितना दे रखा है एम की, दिस इज 4। ठीक है, एज कंपेरिजन टू एन, अगर मैं इसे के कंसीडर करूँ तो इट विल बी द 4K। ओके, अच्छा ये हमें पता है कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज के। अगर ज़्यादा दिन है तो उसकी एफिशिएंसी बेसिकली क्या होगी, अगर सपोज एग्जांपल मैं बोलूँ कि कोई काम जो है कोई 2 पर्सन है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उन्हें कम समय लगने वाला है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं डेज को निकालूं तो इट विल बी जनरेटेड के एंड 4K। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो डेज है ना यही हमें दे रखे हैं। हमें दे रखा है कि एन जो है ना एम से 45 दिन ज़्यादा समय लगता है उसे काम करने में। इट मीन्स दैट 4K माइनस के विल बी 45। ठीक है ना, जब आप नंबर ऑफ डेज ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तभी तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो इट विल जनरेट 3K इक्वल टू 45। सो के वैल्यूज विल बी 15। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ से दिन निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 15 विल बी 60। और यहाँ से निकाले तो इसको कितना दिन लगने वाला है, 15 डेज। ठीक है, अब हमें निकालना है कि दोनों मिलके उस काम को कितनी जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो एम को जो समय लगने वाला है वो 15 दिन का लगने वाला है, एन को लगने वाला है 60 दिन का। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, नाउ वी हैव टू रिटर्न टोटल वर्क बाय टेकिंग एलसीएम। हियर विल बी 4, हियर विल बी 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, इट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5, इट विल बी 12 डेज। मतलब 12 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। तो होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 दिन आएगा। ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए जो है वो बी के मुकाबले 3 टाइम्स एफिशिएंट है और दोनों मिलकर एक काम को 60 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। आपको निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में इंडिविजुअली खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, और ए जो है वो बी के मुकाबले 3 टाइम्स जो है वो क्या एफिशिएंट है। तो अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, अगर इसे मैं के कंसीडर करूं इट विल बी 3K। ठीक है, और डेज जो होगा इट विल अपोजिट, इट विल बी 3K एंड इट विल बी के। ठीक है, अभी डिस्कस किया था कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उन्हें कम समय लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि दोनों मिलके उस काम को 60 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पर्सन एंड उनके डेज के और 3K, और एरो करके कि कितना दिन में वो काम खत्म हो रहा है, इट दे बोथ टेक 60 डेज, है ना, दोनों को उस काम को करने में कितना समय लग रहा है, 60 डेज का समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालू तो इट विल बी जनरेट 3K। ओके, और यहाँ रेशियो निकालू तो इट विल 1, इट विल 3, दीज आर द एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ डेज निकालने का टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ डेज अगर अपन निकालें जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और टोटल वर्क हमें कितना गिवन है 3K, एफिशिएंसी कितनी होगी 1 + 3 विल बी 4, नंबर ऑफ डेज कितना गिवन था 60। ओके, तो यहाँ से अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3K कितना आ जाएगा, इट विल जनरेट 240। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बी उस काम को कितने दिन में इंडिविजुअली खत्म करेगा, तो बी के लिए कितने डेज चाहिए थे हमको 3K, तो इट विल बी द आंसर 240। अगर पूछा जाए ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 80 डेज। तो के उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा 80 दिन में खत्म करेगा, और बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा 240 दिन में। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ए जो था वो बी से 3 टाइम्स एफिशिएंट था। अगर हम डेज के रेस्पेक्ट में निकाले तो वी हैव टू रिवर्स दिस। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। नाउ इट इज टू बी गिवन दैट कि दोनों मिलके 60 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो यू हैव टू राइट द पर्सन्स, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, देन यू हैव टू टेकन दीज एरोज एंड राइट डाउन द टोटल वर्क। now you have to calculate the efficiency and this number of days are given which is 60, the total work is 3K and the efficiency sum will be 4. So 3K will be produced 240
और ये 3 के ही क्या था, बी के द्वारा लिया जाने वाला समय। सो इट विल जनरेट 240। ओके, और ए के द्वारा अगर अपन निकालेंगे तो के की वैल्यू दैट विल बी 80 डेज। तो होपफुल आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा था बी के द्वारा जो समय लिया जा रहा था, इट विल जनरेट 240 डेज। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि m जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और n जो है उस काम को 10 दिन में कर रहा है। अगर दोनों ऑल्टरनेटिव डे में काम करते हैं और शुरुआत किससे होती है, m से शुरुआत होती है, तो बताइए काम कब कंप्लीट होगा। देखिए ऑल्टरनेटिव डे का क्या मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे काम किया, किसी ने ट्यूसडे काम किया, फिर मैंने वेडनेसडे काम किया, उसने थर्सडे काम किया। इट मीन्स दैट एक दिन छोड़ के मैं काम कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के वो काम कर रहा है। ठीक है, तो m 12 दिन में किसी काम को कर लेता है और n को लगते हैं 10 दिन। अगर दोनों ऑल्टरनेटिव डे में काम करते हैं तो कितना समय लगेगा वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो वही पर्सन्स लिखेंगे आप, नंबर ऑफ डेज कितना है 12 और इसको लगने हैं 10। ठीक है, एरो, टोटल वर्क क्या होगा, इट विल बी एलसीएम, इट विल जनरेट 60। ओके, नाउ द एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 5 एंड दिस वन विल बी 6। दिस विल बी द एफिशिएंसी। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि एम एक काम जो है बेसिकली एक दिन में उसको 5 यूनिट वर्क को कर लेगा और जो एन है उसकी एफिशिएंसी एक दिन में 6 यूनिट वर्क करने की है। तो एम अगर काम करेगा शुरुआत में तो 5 दिन का मतलब 5 यूनिट वर्क उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एन जो है वो कितना कंप्लीट कर लेगा, 6 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर लेगा। मतलब ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो 2 दिन में हमारे पास कितना काम हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 वर्क हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क कितना है 60 है। ठीक है, तो 11 के आसपास जो 60 का 60 के आसपास जो 11 का मल्टीपल है वो कितना है 55 है। इट मीन्स दैट अगर मैं 11 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल जनरेट 55 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, और ये डेज भी हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो 2 इंटू 5 विल बी 10 डेज। मतलब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 55 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। अब बाकी कितना काम बचा, तो बाकी बचा 5 यूनिट वर्क। ठीक है ना, कैसे बचा, 60 माइनस 55। अब इस 5 यूनिट वर्क को कौन करेगा, स्टार्टिंग किससे हुई थी, स्टार्टिंग किससे हुई थी, एम से हुई थी, बिगिनिंग ना। तो बिगिनिंग में एम उसे काम को कंप्लीट करने जाएगा। ठीक है, तो एम को कितना समय लगेगा, रिमेनिंग वर्क कितना है 5 है, एम की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, मतलब उसे कितना दिन लगेगा, एक दिन लगेगा उस काम को करने में। तो पहले के 10 दिन जब उन्होंने ऑल्टरनेटिव डेज में काम किया था और काम कंप्लीट किया था, और बाद में ये एक दिन, तो सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 डेज। मतलब जो हमारा काम है वो 11 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। यू हैव टू राइट डाउन द यूनिट ऑफ वर्क ऑफ इंडिविजुअल पर्सन एंड in this way you can calculate that in 2 days they work 11 unit of work. You have to search the multiple of 11 which is to be closest to 60 and lesser than 60. It will be 55 and this 55 is generated when we multiply 11 with 5. Okay, in a similar way we have to multiply the number of days with 5. Okay, so it will generate 10 days. Okay, then you have to check that how much unit of work is to be left. It will the total work is 60 and 55 unit of work is to be completed, so the remaining work will be 5. Okay, and this remaining work will be completed by m because the beginning with the beginning start with m. Okay, तो ये क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू सम अप 1 प्लस 10 विल बी 11 डेज। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये 15th क्वेश्चन है हमारे पास। 15 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए काम को 24 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 15 दिन में कर रहा है, सी एक काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर वो ऑल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं और बी पहले काम करता है, उसके बाद सी काम करता है और तीसरे दिन में ए काम करता है, तो बताइए कितना समय लगेगा उसको काम कंप्लीट करने में जब वो तीनों मिलकर काम करेंगे, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज में। ऑल्टरनेटिव डे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। देखिए वही लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी। ठीक है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आप निकालेंगे सबसे पहले टोटल वर्क। ऑल्टरनेटिव डे वाले जो जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क। सो इट विल बी द एलसीएम। ये कितना जनरेट होगा 120 है ना। देखिए ये सब 120 विल बी द एलसीएम 24। ठीक है, इट विल इन कम्स इन 5, दिस वन विल बी 8 एंड दिस वन विल बी 6। ओके, दिस इज एफिशिएंसी। ठीक है, शुरुआत कौन कर रहा था, बी कर रहा था।
उसके बाद कौन करेगा, सी, उसके बाद ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिगिनिंग विथ बी देन सी देन ए। ओके, नाउ बी जो है वो कितना यूनिट काम कर लेगा, 8, सी कितना काम कर लेगा, 6, और ए कितना काम कर लेगा, 5। इसका क्या मतलब है कि 3 डेज में आपके पास 19 यूनिट ऑफ वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, 8 से 14 प्लस 5 19। ठीक है, 19 का मल्टीपल देखेंगे जो कि 120 के पास होगा, तो आई थिंक इट इज 114 है ना। 19 में अगर अपन 6 की मल्टीप्लाई करें तो इट विल जनरेट 114। ओके, इट मीन्स दैट कि 114 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा जब वी विल मल्टीप्लाई 19 विथ 6। इन द सिमिलर वे आपको यह करना पड़ेगा, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्क में आपने कंप्लीट किया। यूनिटरी मेथड, 3 दिन में 19 काम हो रहा है। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो इसका मतलब 18 डेज में कितना काम हो जाएगा, 114 यूनिट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीट। ठीक है, अब बचा कितना ये चेक कर लेंगे। टोटल वर्क कितना था, 120 था, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 120 माइनस 114, मतलब 6 यूनिट ऑफ वर्क अभी भी बचा है। अब ये 6 यूनिट ऑफ वर्क कौन कंप्लीट करेगा, बिगनिंग किससे थी, बी से थी, तो ये बी जाएगा उसे कंप्लीट करने के लिए, तो उसे कितना समय लगने वाला है, दिस इज द टोटल वर्क एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 8, सो इट विल जनरेट 3/4 ऑफ अ डे, है ना, मतलब उसको 3/4 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। तो 18 दिन में तो जब वो ऑल्टरनेटिव डेज में काम करेंगे वो कंप्लीट होगा, और 3/4 जो है वो बी के द्वारा जो रिमेनिंग वर्क है उसे कंप्लीट करने में समय लगेगा। सो इट विल जनरेट 18 3/4 डेज। ठीक है, मतलब 18 दिन प्लस 3/4 ऑफ अ डे में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप टोटल वर्क में जो यूनिट ऑफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आप मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डेज में भी करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड है ना, कि अगर 3 दिन में 19 यूनिट काम हुआ तो 6 दिन में जो होगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क, अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 114 आएगा। ऐसे 6 से अगर डेज की मल्टीप्लाई करें तो इट विल जनरेट 18 डेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग कुछ ऐसी होगी, बी सी ए इस तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, जब 18 दिन हो जाएंगे तब 114 काम हो जाएगा, बाकी जो 6 काम बचेगा उसको बी आके पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 18 3/4 डेज। तो होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया ऑल्टरनेटिव डेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं टाइम एंड वर्क के, और यही वैरायटी जो है एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है। किसी भी प्रकार के कोई डाउट के लिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कोर्स है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी हम मैथमेटिक्स सीरीज तो डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये हमारी थर्ड क्लास ही टाइम एंड वर्क की। इसके साथ ही साथ हमने रीजनिंग कोर्स भी अपलोड किया है जिसमें हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स की 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। एक क्लास हम कल अपलोड करेंगे जिसमें हम एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, उसके बाद वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। आज आपका टाइम एंड वर्क जो था उसका जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी प्रकार के कोई डाउट के लिए, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।